और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है यहां पर यूक्रेन से जुड़ी हुई। रूस के रास्ते में यूक्रेन का हमला, 136वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड पर हमला, रूसी सेना का मुख्य कमांड पोस्ट तबाह, हाइमार्स मिसाइल से सटीक निशाना लगाया गया। तो एक कूटनीतिक कहावत है, अगर शांति चाहते हो तो युद्ध की तैयारी करो। पश्चिम एशिया के रेगिस्तान में इस वक्त हालात इसी तरह के हैं। शांति की आड़ में महाविनाश की बिसात बिछाई जा रही है। अक्सर जब बातचीत की मेज पर कूटनीति के मोहरे कमजोर पड़ने लगते हैं, तब बंदूकें और मिसाइलें अपनी जुबान खोल लेती हैं। ईरान का यह नया आक्रामक रुख सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर हमला नहीं, बल्कि वॉशिंगटन की उस रणनीति को खुली चुनौती है जो केवल दबाव की भाषा समझती है। जब कूटनीति सिर्फ एक छलावा बन जाए तो बारूद का सुलगना तय। ईरान और अमेरिका दोनों के तेवर आक्रामक हैं, जो कभी भी युद्ध की चिंगारी भड़का सकते हैं। पहली वजह है हॉर्मुज में तनाव बढ़ा है। दूसरी वजह है ईरान ने जहाजों पर हमले किए हैं। तीसरी वजह है अमेरिका ने काउंटर अटैक किया है। चौथी वजह है ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। और पांचवी वजह है हॉर्मुज बंद होने के संकेत मिलने लगे हैं। ईरान ने बहरीन पर हमला किया, ईरान ने कुवैत पर हमला किया। दोनों ही जगह अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। हमले में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने काउंटर अटैक में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है, जिसमें सबसे पहले बहरीन पर अटैक किया, जहां पहला टारगेट 5th नेवल फ्लीट हेडक्वार्टर को बनाया, जिसकी ईरान से दूरी 200 किलोमीटर है, जहां मिसाइल पहुंचने में 2 मिनट से भी कम समय लगता है। इस हेडक्वार्टर में 8000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। ये कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसके अलावा पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगाया गया है, साथ ही गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लगाए गए हैं। ईरान ने सभी को टारगेट किया। इसके बाद दूसरे टारगेट शेख ईसा एयरबेस पर हमला किया गया, जो ईरान से 250 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहां ईरान से मिसाइल 3 मिनट में पहुंची और कोहराम मचाया। इस जगह पर रॉयल बहरीनी एयरफोर्स का कमांड सेंटर भी है, जिसकी सुरक्षा में 2000 अमेरिकी और बहरीन के सैनिक तैनात रहते हैं। इसके अलावा F-16 फाइटर जेट्स, F-5 लड़ाकू विमान, P-8A पोसाइडन की भी तैनाती होती है। इन दोनों टारगेट पर ईरान ने हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचाया। बहरीन ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है, सुबह 2:50 पर और 5:35 पर 2 बार चेतावनी सायरन बजाए गए और नागरिकों को तुरंत नजदीकी सुरक्षित बंकरों में शरण लेने को कहा गया। आर्टिकल 1 जो युद्ध विराम से जुड़ा है। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका ने सीरिक पर हमला कर तुरंत युद्ध विराम लागू रखने की पहली शर्त को तोड़ दिया है। इस पर ईरान ने धमकी दी है। क्लॉज 1 के उल्लंघन का मतलब है कि अब सभी राजनयिक और कूटनीतिक प्रक्रियाएं हमेशा के लिए रुक सकती हैं। जबकि आर्टिकल 5 जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने और शांतिपूर्ण सुरक्षित प्रवेश से जुड़ा है। ईरान ने दावा किया है अमेरिका के इस हमले के बाद यह क्लॉज भी बेअसर हो गया है। ईरान ने धमकी दी, अमेरिकी हमले के बाद ईरान अमेरिका के साथ चल रही सभी टेक्निकल टॉक्स को पूरी तरह से रद्द करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप का नया परमाणु ब्लूप्रिंट है, जिससे ईरान में तबाही मचाई जा सकती है। अगर ईरान की राजधानी तेहरान पर परमाणु हमला हुआ तो विनाश के पहले स्तर में संपूर्ण विनाश होगा। इस स्तर को फायर बॉल ब्लास्ट भी कहते हैं। ये आधा से 1 किलोमीटर तक होगा। इसमें 1 से 1.5 लाख लोगों की मौत तुरंत हो सकती है। विनाश के दूसरे स्तर को थर्मल रेडिएशन ब्लास्ट कहा जाता है, जो भारी तबाही क्षेत्र होता है। इसका दायरा 1 से 3 किलोमीटर तक होता है। इसमें 3 से 6 लाख लोगों की मौत की आशंका है। विनाश के तीसरे स्तर को रेडियोधर्मी फॉलआउट कहा जाता है। यह जहरीली हवा का क्षेत्र होता है, जो 8 से 10 किलोमीटर फैल सकता है। इसमें 5 से 10 लाख लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है, हालात ऐसे नहीं हैं कि हॉर्मुज से फारस की खाड़ी तक पहुंचने वाले जहाजों को सुरक्षा की गारंटी दी जाए। पश्चिम एशिया में युद्ध विराम अब सिर्फ कागजों तक सिमटता दिखाई दे रहा है। बीते 96 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर युद्ध का रणक्षेत्र बन चुका है। तेल टैंकरों पर हमले हुए, जवाब में अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बम बरसाए। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में ईरान का वजूद हमेशा के लिए मिटाने की खुली सैन्य धमकी दे दी है। सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फिर शुरू हो चुका है? क्या दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन फिर जंग के मुहाने पर खड़ी है? और क्या पश्चिम एशिया एक बार फिर पूर्ण युद्ध की तरफ बढ़ रहा है?
हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का नामो निशान मिटाने की खुली धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक ऐलान किया है कि एक समय ऐसा आ सकता है जब अमेरिका समझदारी से काम नहीं ले पाएगा और काम को पूरा करने के लिए सेना का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो बीते 96 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमलों की ऐसी कड़ी शुरू हुई जिसने पूरे पश्चिम एशिया को फिर युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। इस समुद्री संघर्ष की पूरी टाइमलाइन देखिए। सबसे पहले ओमान तट के पास पहला हमला सिंगापुर के तेल टैंकर MV एवर लवली पर हुआ। इसके बाद निशाना बना पनामा के झंडे वाला तेल टैंकर MT किकू। करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहे इस जहाज पर ड्रोन हमला हुआ और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता कई गुना बढ़ गई। तनाव यही नहीं रुका, कतर से संयुक्त अरब अमीरात जा रहे एक ब्रिटिश टैंकर पर भी हमले का दावा सामने आया। इन लगातार हमलों के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सिरिक और केशम के आसपास ईरान के 10 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसके बाद तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब देखते हैं कि अमेरिका ने आखिर किस रणनीति के तहत अपने हमलों का दायरा बढ़ाया और किन सैन्य क्षमताओं को सबसे पहले निशाना बनाया। 27 जून को अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से मिसाइल और ड्रोन हमलों की क्षमता जुड़ी मानी जा रही थी। लेकिन अगले दिन यानी 28 जून को अमेरिका ने और बड़े हमले किए। इस बार निशाना सिर्फ हथियार नहीं बल्कि ईरान का सैन्य नेटवर्क था, ताकि उसकी निगरानी, संचार और जवाबी क्षमता को कमजोर किया जा सके। सर्विलांस नेटवर्क, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस साइट और ड्रोन डिपो पर हमला हुआ। अमेरिका ने एक साथ 10 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी ऐलान करते हुए कहा, हॉर्मुज को दोबारा खोलने की निगरानी अब सिर्फ ईरान करेगा और इसमें किसी भी बाहरी दखल या नाटो देशों के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ज़ेलेंस्की अब सिर्फ एक नेता और राष्ट्रपति नहीं रह गए। 4.5 साल के युद्ध के अनुभव ने ज़ेलेंस्की को एक सैन्य कमांडर की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की प्लानिंग अब रूसी सैन्य कमांडर्स भी समझ नहीं पा रहे हैं और यूक्रेन ने अचानक युद्ध में बढ़त हासिल कर ली है। ब्रिटिश सेना के इंटेलिजेंस ने यूक्रेन के हमलों का विश्लेषण करने के बाद यह दावा किया है कि यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जे के शुरुआती चरण में। ब्रिटिश रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन सिलसिलेवार तरीके से क्रीमिया की सप्लाई बंद कर रहा है और इस बार कर्ज पर हमला सबसे आखिर में किया जाएगा। क्रीमिया में चुन चुन कर अहम ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। टारगेट पर तेल, गैस और सैन्य ठिकाने। ये क्रीमिया के सेम्फरोपोल इलाके की तस्वीर। यूक्रेन ने यहां ड्रोन हमला किया और एक तेल डिपो को निशाना बनाया। लोगों के मुताबिक यहां आग लगी थी। सैटेलाइट की तस्वीरों में जले हुए तेल टैंकर नजर आ रहे हैं। यूके की डिफेंस इंटेलिजेंस ने यूक्रेन पर नया दावा किया। दावा हमलों के तरीकों के विश्लेषण के जरिए किया गया है। दावा है कि यूक्रेन कर्च ब्रिज पर हमले के प्रारंभिक दौर में कर्च की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन वाहन ढोने वाले फेरी को निशाना बना रहा है। फेरी के जरिए भी गाड़ियां क्रीमिया से रूस और रूस से क्रीमिया आती। इसमें खास तौर पर जरूरी सामान लेकर आने वाले वाहन होते हैं। तो यूक्रेन एक एक करके कर्ज के सुरक्षा लेयर में सेंध लगा रहा है। क्रीमिया के फियादोसिया में रूसी डिफेंस खत्म करने का प्लान तैयार किया गया था। लगातार हमले हो रहे थे। शनिवार को यूक्रेन कामयाब रहा और कर्ज के करीब पंजशीर 2 पर हमला किया गया। पंजशीर 2 कर्ज ब्रिज की सुरक्षा में तैनात था। यूक्रेनी ड्रोन से एयर डिफेंस जलकर नष्ट हो गया। क्रीमिया में परिवहन के लिए सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि फेरी सर्विस यानी छोटे छोटे जहाज भी रूस से क्रीमिया तक चलाए जाते हैं। यूक्रेन ने फिर एक फेरी सर्विस को निशाना बनाया है, लेकिन इस तरह से समुद्री सप्लाई लाइन काटने के मिशन को आगे बढ़ा रहा है। 19-20 जून को भी फेरी सर्विस को निशाना बनाया गया था। क्रीमिया में अब तक 3 फेरी सर्विस बंद हो चुकी है। क्रीमिया में सेना की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। सेना को जरूरी सामान कर्च ब्रिज से भेजा जा रहा है। लगातार हमलों से कर्च की सुरक्षा भी कमजोर हुई और यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जे की प्लानिंग को आगे बढ़ा रहा है और इसी वजह से क्रीमिया का संपर्क काटा जाएगा। रेल सेवा, फेरी सेवा बंद करने के बाद कर्च ब्रिज को बंद करने का मिशन चलाया जाएगा। ये फाइनल हमला होगा। इस वक्त शुरुआती दौर में क्रीमिया में बंदरगाह तबाह हो रहे हैं। रूसी सेना की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्रीमिया की सप्लाई लाइन ठप करने के बाद यूक्रेन ओडेसा से क्रीमिया पर हमले कर सकता है। माना जा रहा है कि क्रीमिया में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होगी। यूक्रेन का क्रीमिया पर कब्जा करने का प्लान है ताकि रूस के साथ समझौता करना आसान हो सके।